हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको स्टडी पावर एडिशन में स्वागत किया जाता है। हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, हमारे यूनिट्स के बारे में जाना। हमने 3 सिस्टम के बारे में पढ़ा, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड हमारा एमकेएस सिस्टम। ओके, सो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद देखो यो सिस्टम हमने पहले पढ़ चुके, 3 सिस्टम हमने पढ़ लिए। अब ये 4th सिस्टम है फाइनल सिस्टम। 4th सिस्टम इज फाइनल सिस्टम ऑफ दिस टाइम, फॉर दिस टाइम, है ना। इस समय के लिए क्या है, ये फाइनल सिस्टम है। सो हम इस समय को आज स्टडी करेंगे, एसआई सिस्टम को स्टडी करेंगे इस लेक्चर में, और पावर ऑफ 10 को स्टडी करेंगे। ओके, हो सकता है कि हम डायमेंशनल फार्मूलाज और एरर्स को भी इसी लेक्चर में कवर कर लें, बट अगर ना हो पाया तो हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसको कवर कर डालेंगे। ओके, सो हम चाहते हैं कि हर लेक्चर में 2 टॉपिक्स क्या हो, कवर हो। ओके, सो सबसे पहले हम चाहते हैं कि लेंथ क्या है। हाँ, इधर सबसे पहले हाँ जी हमको पढ़ना चाहिए बेसिक क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल यूनिट्स एंड बेसिक एंड हमारा सिंबल्स। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनेसेंस डेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। थोड़ा सा धीरे बोलता हूं मैं, कोई बात नहीं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनेसेंस डेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। लेंथ, मास एंड टाइम को बेटा हम समझ चुके हैं पहले सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम में हमने इसी के बारे में जाना था कि वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसने काम अधूरा किया था। जितना किया वो पूरा किया, बिल्कुल सही किया, बट उसने काम अधूरा किया, थोड़ा सा उसका काम बाकी रह गया। तो उस काम को पूरा करने के लिए ऐसा ही सिस्टम आया, इसने वो काम भी पूरा कर डाला, है ना। तो धीरे धीरे अपडेट्स आते रहते हैं, अपडेट्स होते रहते हैं, सिस्टम्स में अपडेट्स होते रहते हैं। क्या पता कुछ समय के बाद इस सिस्टम में भी क्या आ जाए, अपडेट आ जाए, इस सिस्टम का भी कोई नया सिस्टम आ जाए, है ना। तो ये भी हो सकता है। सो सबसे पहले हमारा लेंथ है। लेंथ मीटर, लेंथ की जो यूनिट है वो क्या, मीटर है, और सिंबल क्या है, एम। मास का जो बेसिक मास का जो यूनिट है वो क्या, किलोग्राम है, और उसका सिंबल है केजी। लेंथ, उसके बाद टाइम आता है बेटा, टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है, और सिंबल है एस। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, नया वाला जो नया नया आया है हमारे पास, नई यूनिट आई है, क्वांटिटी आई है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या करता होगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए बेटा हमें एम्पियर सिस्टम की यूज होती है। एम्पियर यूनिट का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बेटा, एम्पियर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को किस में यूज करते हैं बेटा, यूनिट में, एम्पियर में। इसका सिंबल क्या होता है बेटा, ए होता है। ए से भी कर सकते हैं, आई से भी कर सकते हो बेटा, आपकी मर्जी, आई से भी कर सकते हो आप। इसको आप एस भी लिख सकते हो, एस ई सी भी लिख सकते हो बेटा, ये भी आप कर सकते हो, है ना। उसके बाद लुमिनेसेंस इंटेंसिटी बेटा, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी में क्या होता है, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी में क्या होगा बेटा, इसमें आपको कैंडिला, कैंडिला क्या है यूनिट, बिकॉज ऑफ कैंडल है, कैंडल की कितनी एरिया कवर कर रहा है वो अपनी लाइट से, उसकी जो लुमिनेसेंस इंटेंसिटी है वो उसी के नाम पे उसको क्या कर दिया गया नाम, कैंडेला। सो कैंडेला का जो यूनिट सिंबल होगा सीडी होगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा, मोल होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस यूनिट में करते हैं, मोल में करते हैं, और उसका सिंबल होगा एमओएल। टेम्परेचर होता है बेटा, टेम्परेचर को हम केल्विन में करते हैं। टेम्परेचर की जो फिजिकल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है बेटा, वो है केल्विन। टेम्परेचर की जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो क्या है बेटा, केल्विन है। सोचो कि हमने डिग्री सेल्सियस को क्यों नहीं लिया, डिग्री सेल्सियस बहुत कम रीडिंग देता, फारेनहीट बहुत ज्यादा रीडिंग देता, तो केल्विन है जो हमारे पास फंडामेंटल है, केल्विन है जो हमारे पास फंडामेंटल है। सो उसका जो सिंबल है वो की है। और हाँ, हमारे पास 7 एसआई यूनिट्स बेसिक है, 2 एसआई यूनिट्स सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री, इसमें 2 सप्लीमेंट्री हैं, जो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बेटा। प्लेन एंगल को कहते हैं हम रेडियन, सॉलिड एंगल को स्ट्रेडियन। ओके बेटा, और इसका जो सिंबल होता है वो एस डी होता है। नहीं बेटा, इसका सिंबल होता है रेडियन होता है, और उसका आर होता है। इसका सिंबल होता है आर ए डी, एंड इसका सिंबल होता है एस आर। ओके, ये बेटा क्या होगा, इसके 2 क्या होगा बेटा, ये एसआई यूनिट सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गए बेटा। तो इसको भी आपने पढ़ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ जी, सो इसको रेज कर दो बेटा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, आप साथ साथ नोट कर सकते हो बेटा, उसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल। हाँ जी बेटा, उसके बाद आ रहा है हमारे पास पावर ऑफ 10 बेटा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पावर ऑफ 10, 10 की पावर। सबसे पहले इसको पढ़ने की जरूरत मेरे हिसाब से तो इतनी नहीं पड़ेगी आपको। इसके आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको अपने पढ़ना चाहिए। सो हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, या आप अपनी बुक से या फिर एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ये पूरा टेबल दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ उस टेबल का, जो टेबल 2.3 है हमारी एनसीईआरटी में, टेबल 2.3 को आप रीड कर सकते हो। टेबल नंबर 2.3 बेटा, टेबल नंबर 2.3 बेटा, इसको आप रीड कर सकते हो। इसमें आपने क्या किया है, पूरा क्या किया है, इसमें कवर किया गया बेटा। उसके बाद सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स बेटा, इसके कहते हैं सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स आते हैं बेटा। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, हाँ जी। सो इन यूनिट्स में क्या होगा बेटा, इन यूनिट्स में क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल। सो हाँ जी बेटा, ये क्या है हमारे पास बेटा, ये है सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स बेटा। और ये यूनिट्स हैं वो जो हमारे पास है स्मॉल वाली बेटा, स्मॉल डिस्टेंसेस। ये किन को मेजर करती है बेटा, आगे लार्ज डिस्टेंसेस वाले में पढ़ेंगे बेटा, ये स्मॉल डिस्टेंसेस। स्मॉल डिस्टेंसेस कौन से होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के बीच वाला डिस्टेंस, एटॉम का एटॉम के साथ डिस्टेंस, पार्टिकल का पार्टिकल के साथ डिस्टेंस, बहुत थोड़ा डिस्टेंस। अगर मैं आपको बताऊं ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, हाँ जी। इसको देखो ध्यान से, एक आंख बंद करके देखो, इस डिस्टेंस को मैं कैमरे के सामने लगा रहा हूँ, हाँ जी। इस डिस्टेंस को आप बता सकते हो कि ये कितना डिस्टेंस होगा, नहीं बता सकते बेटा, नहीं बता सकते बेटा। सो ये हो सकता है कि आप बता सको, हाँ जी। सो ये इसी के लिए बेटा 1 फर्मी, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर एंड 1 माइक्रोन। इसके बारे में ना इसकी जो इसकी फॉर्मूलाज देखो। 1 फर्मी की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 15 मीटर। 10 की पावर 15 मीटर भी कौन सी बेटा, माइनस वाली बेटा, माइनस वाली। सो माइनस के बीच देखो 10 की पावर -1, सो इसका क्या होगा 0.1 एक्सेट्रा, है ना। सो जो होगी माइनस में बहुत कम होगी, देखो 15 जीरोस, 15 जीरोस के बाद एक, है ना। सो ये बहुत कम पावर होगी। इसको देखो 10 की पावर -8 मीटर, 10 की पावर -8 मीटर बेटा, हाँ जी। नहीं बेटा 10 की पावर -8 नहीं है बेटा, हाँ जी ये इसमें गलती हो चुकी है। 10 की पावर -10 मीटर है बेटा, ये एंगस्ट्रॉम होता है बेटा। और उसके बाद होता है नैनोमीटर, ये उससे थोड़ा सा कम होता है, 10 की पावर -9 मीटर। उसके बाद आता है माइक्रोन बेटा, माइक्रोन क्या होती है, 10 की पावर -6 मीटर। सो ये होगी बेटा हमारी स्मॉल डिस्टेंसेस वाली, ये हमारी स्मॉल डिस्टेंस वाली, इनको नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 हम ओनली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाते हैं। हाँ जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आते हैं। हाँ जी ले लिया, ओके। उसके बाद आगे बेटा हमारे लार्ज डिस्टेंसेस, उसके बाद बेटा आगे हमारे लार्ज डिस्टेंसेस। कौन से डिस्टेंसेस बेटा, लार्ज डिस्टेंसेस। प्लेनेट का प्लेनेट के बीच, सूरज से हमारी अर्थ, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना होगा, धरती से चंद्रमा का डिस्टेंस कितना होगा, प्लेनेट से प्लेनेट का डिस्टेंस कितना होगा, गैलेक्सी से गैलेक्सी का डिस्टेंस कितना होगा। भाई इन डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए बहुत लार्ज डिस्टेंसेस है, जो ये वाले डिस्टेंस है बेटा, ये क्या है, बहुत लार्ज डिस्टेंस है बेटा। तो इनको मेजर करने के लिए लार्ज वाली क्या होनी है हमारे पास, लार्ज वाली क्या करनी पड़ेगी बेटा, सबसे पहला तो बेटा लाइट ईयर, लाइट ईयर बेटा। सो लाइट ईयर क्या होता है बेटा, लाइट ईयर इज वेरी सिंपल टॉपिक। लाइट को एक साल में कितना ट्रेवल करना पड़ता है, वो क्या आ गया, लाइट ईयर। वो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है, ये हम निकाल लेंगे।
1 सेकंड में कितना करती है ये भी आप बता सकते हैं, ये भी आप बता देंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, लाइट ईयर का क्या होगा बेटा, जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर का सिंपल और सिंपल मतलब यह है लाइट 1 साल में कितना ट्रेवल कर चुकी, 1 साल में लाइट कितना ट्रेवल करेगी, ये क्योंकि लाइट ईयर होगा। इसकी वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। 1 साल में अंडर दी वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। 1 साल में जो वैक्यूम के अंदर उसकी स्पीड है 1 साल में कितनी होगी, है ना। सो ये आ गई इसकी वैल्यू, है ना। सो इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आएगी हमारे पास, 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, है ना। 1 साल में कितने दिन होते हैं बेटा, 365 दिन होते हैं। सो सबसे पहले लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होती है बेटा, स्पीड होती है लाइट की। और इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 365। अब भाई 365 दिनों में कैसे निकालें, 365 दिनों में, है ना। 365 दिन में, 365 दिन में कितने महीने होते हैं, 365 दिन आ गए। हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24 घंटे। हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24 घंटे होते हैं। हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24 घंटे। हर एक घंटे में, हर एक घंटे में बेटा कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट बेटा। हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60 सेकंड। याद देखिए बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये क्या आ गया बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसकी वैल्यू आएगी हमारे 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू, इसका बेटा आप क्या करना है, इसका बेटा आप इसको आप बुरा मत मानना इसका, बिकॉज हमें ये वैल्यूज है ना, जो ये वैल्यूज है इनकी कैलकुलेशन बेटा आप एग्जाम में कैलकुलेटर पे कर सकते हो, बट हम नहीं कर सकते यहाँ पे। हम अगर यहाँ पे कैलकुलेटर लेके बैठ गए तो लेक्चर बहुत बेकार हो जाएगा बेटा, लेक्चर इतना रूडली से हो जाएगा, बढ़िया नहीं लगेगा कि मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो आपको बता रहा हूँ ये आप एग्जाम में कर सकते हो कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेशन। हमें कैलकुलेशन को क्या करना होता है, देख के बताना होता है बेटा। ओके, हाँ जी। सो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, सो आल्सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, जो मेन वैल्यू आ रही है इसकी बेटा, हाँ जी, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.467 मल्टीप्लाई 10 raised to 15, 9.467 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर बेटा। हाँ जी, ये क्या बेटा, डिस्टेंस आएगा बेटा। सो ये लाइट ईयर क्या सिस्टम, अगर लाइट ईयर की वैल्यू आ गई, 1 लाइट ईयर की वैल्यू, 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ गई। ओके बेटा, इसको नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। हाँ जी, उसके बाद आ रहा है बेटा हमारे पास, इसको मैं रेज कर रहा हूँ सभी को, कोई बात नहीं। हाँ जी, उसके बाद बेटा आ रहा है हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम नहीं बेटा, हाँ जी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ रही है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गई, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल बेटा। हाँ जी, विजिबल है आपको, हाँ जी, हाँ जी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या होगा बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आ रहा है हमारे पास 1 AU। इसकी जो यूनिट है क्या है, इसकी क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है, 1 AU। 1 AU की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इट इज डिफाइंड एज द मेन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। ये डिफाइन कैसे किया जाता है बेटा, मेन डिस्टेंस है कि इसका अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसका उसको क्या कहते हैं, मेन डिस्टेंस कहते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू तो 1.496, इसकी जो वैल्यू आती है बेटा 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ दी पावर 11 मीटर बेटा। ये आ गई बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आ गई बेटा। उसके बाद हमारे पास 1 पार्सेक की वैल्यू क्या आएगी, 1 पार्सेक बेटा। अब इसको हम सॉल्वेशन करेंगे, 1 पार्सेक क्या करेंगे बेटा, सॉल्वेशन करेंगे। सो 1 पार्सेक में आप ले लीजिए कि आपका सन है, हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, सन है बेटा, और बेटा ये छोटी सी क्या है हमारे पास, अर्थ है।
अर्थ है बेटा, ये सन है और ये अर्थ है बेटा। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे बेटा, इसका डिस्टेंस ले लेंगे, इसका डिस्टेंस लिया, सेंटर टू सेंटर लेना है बेटा, अर्थ के सेंटर से यहाँ के सेंटर तक बेटा, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, कितनी भी, ये डिस्टेंस बहुत हो सकता है बेटा, ये डिस्टेंस बहुत हो सकता है बेटा, ये डिस्टेंस बहुत हो सकता है। तो ये एंगल कितने का बना बेटा, 1 सेकंड का एंगल बना बेटा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ओके 1 सेकंड का एंगल बना बेटा, है ना, 1 सेकंड का एंगल बना। सो ये क्या आएगी बेटा, अर्थ। सो ये क्या होगी बेटा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैंने आपको पहले ही बताया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सन और अर्थ। सन और अर्थ के बीच जो मेन डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये क्या आएगा बेटा हमारे पास, फिर ये वाला पार्सेक आएगा। इस पार्सेक को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। इस पार्सेक को बेटा हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस पार्सेक को फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। मैंने इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कवरेज इसलिए नहीं किया कि इससे आपको क्या हो जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं, है ना। तो ऐसे हो सकता है, हाँ जी। सो हमारे पास थीटा क्या होता है, सबसे पहले तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस, एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर मैं रेडियस की बात करूं, आर क्या होगा, फिर आर क्या होगा बेटा, थीटा, आर क्या होगा बेटा, लेंथ अपॉन थीटा हो जाएगा। आर क्या होगा बेटा, लेंथ अपॉन थीटा, ओके। सो 1 पार्सेक की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 पार्सेक की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 पार्सेक की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड बेटा। अब 1 सेकेंड को हमने क्या करना है बेटा, रेडियंस में लेना है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हम ले ही लेंगे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11 डिवाइड बाय 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में क्या होता है, 1/360, 1/3600, 1/3600 क्या आ गया बेटा, 1/3600 रेडियन में लेना ना, एंगल लिया है हमने। 1/3600 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, हाँ जी, पाई बाय 180, ये क्या आएगा बेटा, रेडियन आएगा। अगर डिग्रीज में आ जाए हमारे पास, डिग्री में आ जाए और रेडियन को कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना, तो हमारा आंसर आता है रेडियंस में बेटा, ओके। सो इसको अगर हम रेडियंस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास इसकी 1 पार्सेक की वैल्यू आगे निकल के आएगी, 1 पार्सेक की वैल्यू निकल के आएगी बेटा हमारे पास 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 16, 3.08 मल्टीप्लाई बाय 1 रेज़ मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 16 मीटर बेटा, ओके। सो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, ओके। ये था हमारा डिस्टेंसेस थे, हमारे स्मॉल डिस्टेंसेस और लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमें पावर ऑफ 10 का यूज करना पड़ा। उसके बाद रहेगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूलाज। आगे हमारे पास क्या, डायमेंशनल फॉर्मूलाज बेटा, इसको भी हम इसी लेक्चर्स में क्या कर दें, कवर अप कर दें, या फिर अगले लेक्चर में करें, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हम इसी लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे, इसी लेक्चर में क्या करेंगे, इसे कवर अप कर देंगे, ओके। हाँ जी, 2 मिनट प्लीज।